हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मियोसिस के बारे में कि ये मियोसिस होता क्या है। ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मियोसिस होता क्या है। तो ये मियोसिस जो प्रोसेस होता है ना हमारा ये कहाँ पर होता है। पहला कि ये मियोसिस कहाँ पे होता है। तो जो मियोसिस होता है ना इट अकर इन, ये जर्म सेल्स के अंदर होता है। इट अकर्स इन जर्म सेल। ये हमारा मियोसिस जो होता है वो कहाँ होता है, जर्म सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, जर्म सेल्स कहने का क्या मतलब है, जर्म सेल्स का मतलब होता है हमारा ये अकर्स ओनली इन जर्म सेल्स में ही हमारा मियोसिस होता है। ओवम इन फीमेल, ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल, इसी स्पर्म्स के अंदर होता है और हमारा ओवम के अंदर होता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, मियोसिस को हम लोग कह देते हैं इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। ये रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब क्या है, हम लोग क्यों बोलते हैं मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, ये मियोसिस क्या होता है, आफ्टर इंटरफेज हमारा मियोसिस चलता है, हम लोग सेल साइकिल में देख चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। ये हमारा क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न है। सपोज ये हमारा एक सेल है, ये कैसा सेल है, ये हमारा जर्म सेल है, ये हमारा सेल है, ये अंडरगो जा रहा है सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न होके 2 सेल बनाया, ये क्या है हमारा 2 डॉटर सेल बना, ये हमारा 2 डॉटर सेल बना। फिर ये फर्दर अंडरगो जाएगा सेल डिवीज़न और ये हमारा 4 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है ना, हमारा एक सेल से यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, 4 डॉटर सेल मिल रहा है। एक सेल से हमारा यहाँ पे 4 डॉटर सेल देखने को हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, ये जो हमारा ये हमारा जर्म सेल्स के अंदर होता है, ये जो हमारा मिलता है जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, ये हमारा सपोज जर्म, ये पहले क्या होगा 2n होगा। ठीक है, ये जो होगा हमारा nn होगा, फिर ये हमारा nn होगा। कहने का मतलब क्रोमोसोम्स नंबर क्या किया, यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा ये 4 मिल रहा है, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, हैप्लॉइड है। ये कैसा है, हैप्लॉइड है। डैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स क्या हुआ हमारा, रिडक्शनल हो गया। तो क्रोमोसोम्स पहले हमारा डिप्लॉइड था, फिर हैप्लॉइड हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न प्रोसेस है। इट इज़ हमारा क्या, एक तरह का रिडक्शनल डिवीज़न का प्रोसेस है हमारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मियोसिस का टाइप। हमारा जो मियोसिस जो होती है ना, ये मियोसिस जो होती है ये 2 होती है। पहला मियोसिस 1, ये पहला मियोसिस 1 होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये दोनों हमारा चलता है, 2 स्टेप प्रोसेस है। ये मियोसिस हमारा क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है हमारा। ये पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। हम लोग मियोसिस 1 जो देखते हैं ना, मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हम लोग जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एटाफेज होता है। तो इसमें हम लोग जो प्रोफेज देखते हैं ना, प्रोफेज, ये हमारा मियोसिस 1 को प्रोफेज 1 बोलते हैं। ये प्रोफेज 1 बहुत सारे में डिस्क्राइब हो जाते हैं आगे प्रोसेस में। पहला होता है हमारा लैप्टिनिन, LEP, लैप्टिनिन होता है। ठीक है, जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन होता है। स्पेलिंग मिसिंग हो तो आप लोग ठीक कर लेना प्लीज़। लैप्टिनिन होता है, जाइगोटीन होता है हमारा, फिर पैक्टिनिन आता है, पैक्टिनिन होता है, एंड फिर हमारा डिप्लोटीन होता है, एंड लास्ट हमारा जो होता है वो होता है, लास्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है डाइकाइनेसिस।
ठीक है, मैं एक एक प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारा म्यूसिस 1 का हम लोग क्या देखें, फिर यहाँ पे हमारा एम फेज होगा, एना फेज होगा एंड टेलोफेज होगा। ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ठीक है, एम फेज, मेटाफेज, टेलोफेज। आगे हम लोग देख रहे हैं फिर इसके बारे में डिस्क्राइब करके कि आगे कैसे होता है। हम लोग म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 के बारे में देखते हैं, प्रोफेज 1 के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रोफेज 1 में क्या होता है ना, पहला हम लोग जिस पढ़े वो हमारा क्या होता है, लैप्टिनिन होता है। स्पेलिंग लैप्टिनिन का, लैप्टिनिन का ये होता है, ठीक है, लैप्टिनिन हम लोग देख रहे हैं पहला। ये लैप्टिनिन में क्या होता है ना कि जो क्रोमोसोम्स हमारा, सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है सपोज, और ये यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस इनवेलप होता है जो अभी कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता, लास्ट में होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऐसे 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 जो ये हमारा क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है ना, क्रोमैटिन ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ये लैप्टिनिन के ये प्रेजेंट होता है। ये लैप्टिनिन के अंदर क्या होगा, ये लैप्टिनिन के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं जो हम लोगों ने देखा है, ये पैक्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे फॉर्म होगा। लैप्टिनिन में ये प्रोसेस होता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लैप्टिनिन में क्या होता है ना, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो होगा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। जो ये क्रोमैटिन हमारा प्रेजेंट है ना ऐसे धागे लाइक, लैप्टिनिन का मतलब यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं, लैप्टिनिन ये क्या किया है ना, इसको ये जो धागे का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको लपेट के ये स्ट्रक्चर में दे दिया है। ये हमारा जैसे ऊन का धागा हम लोग देखते हैं प्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, रोल करते हैं, रोल करके एक हम लोगों ने ये गोला बना लेते हैं ऊन का, तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है उनका, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन ऐसे ही हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये लैप्टिनिन के अंदर क्या होता है, ये हमारा क्रोमोसोम्स ये कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। लैप्टिनिन में हमारा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। लैप्टिनिन के आगे हम फिर ये प्रोफेज के अंदर हम लोग सेकेंड जो देखने जा रहे हैं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। लैप्टिनिन के बाद आता है हमारा जाइगोटीन। ये जाइगोटीन के अंदर क्या होता है हमारा, जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स हम लोग देखे ना प्रोफेज के अंदर, हम लोगों ने प्रोफेज के अंदर देखा जाइगोटीन को। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होने लगता है। सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम्स था, ये ऐसे पहले ना ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे अपने मन के जहाँ तहाँ प्रेजेंट थे, ऐसे सब जगह से ऐसे ऐसे करके वो प्रेजेंट थे हमारा, ठीक है। ये हमारा, लेकिन ये हमारा कैसे प्रेजेंट हो जाएंगे अब ये है ना जाइगोटीन के अंदर, ये हमारा कहाँ देखने को मिलता है, जाइगोटीन के अंदर देखने को मिलता है। ये जाइगोटीन में क्या हो जाएगा ना हमारा, ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे, ऐसे पेयरिंग में होने लगेंगे। ये क्रोमोसोम्स हमारा क्या है, पेयरिंग होने लगता है। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यहाँ पे पेयरिंग होने लगता है, जोम्स पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होगा, पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। पहले ऐसा था हमारा, फिर ऐसा में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। आगे हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, मैं आगे बताने जा रही हूँ। आगे कुछ टर्म्स आते हैं सिनेप्सिस, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये हमारा जो ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना ऐसे,
ये क्या बना रहे हैं, ये साइनेप्स बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये ओवरलैप कर रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये क्या होगा हमारा, इसी को बोलते हैं साइनेप्स, मतलब दो क्रोमोसोम्स का साथ में आना, साइनेप्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, साइनेप्स इसी को बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, दो क्रोमोसोम्स पास्ट आ गए हैं। ये दो क्रोमोसोम साइनेप्स में क्या होगा, टू क्रोमोसोम्स विल बी पास टुगेदर, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। ये जो साइनेप्स हमारा बना है ना, इसके बीच में कुछ फ्लूइड लाइक लिक्विड कुछ प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो ये प्रेजेंट है, एक समझ लो को एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसको हम लोग साइनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो दो क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के, ये सपोज ये क्रोमोसोम्स है, ये दूसरे के ऊपर पास आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, इसको हम लोग साइनेप्स का नाम देखते हैं। और इसके बीच में कुछ प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ फ्लूइड टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, हमारा जो थर्ड स्टेज होता है वो हमारा होता है लैक्टिनिन। हमारा जो थर्ड स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिनिन। ठीक है, सॉरी जो हमारा थर्ड स्टेज होता है उसको बोलते हैं पैक्टिनिन। ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेज है वो क्या है, हमारा पैक्टिनिन होता है। ठीक है, ये पैक्टिनिन क्या होता है ना, पैक्टिनिन के अंदर क्या होता है ना, हमारा सपोज ये हमारा सेल है। ठीक है, यहाँ पे पैक्टिनिन के अंदर क्या होता है ना, जो दो हमारा ऐसे जो पेयरिंग हुआ था ना क्रोमोसोम्स का, सपोज ऐसा हमारा क्रोमोसोम्स का हुआ, ये जो प्रेजेंट था ना, ये दो क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है ना, क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सपोज ये एक क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये दोनों सपोज यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स है, मैं बस समझाने के लिए बना रही हूँ। ये सपोज एक क्रोमोसोम्स है, सपोज ये दूसरा हमारा एक क्रोमोसोम्स है। ये दोनों तो होमोलोगस है, ये दोनों हमारा क्या है, होमोलोगस है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब होता है ये आइडेंटिकल, ये हमारा रेप्लिकेशन के थ्रू जो हमारा ये बना है ना एस फेज के दौरान, ये हमारा क्या है, ये एक दूसरे का, ये दोनों है ना एकदम, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों आइडेंटिकल है। और सपोज ये ए है, ये ए है, और ये बी है और ये बी है, ये दोनों क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल वाले टाइप के हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एकदम आइडेंटिकल है, ये एक दूसरे का एकदम आइडेंटिकल है। ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, और ये सिस्टर को, ये दोनों हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर। ये दोनों तो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये दोनों, तो हम लोग इसको बोल दिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है हमारा, क्यों होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होने का रीज़न होता है, ये क्रॉसिंग ओवर जब होता है ना दो क्रोमोसोम्स के बीच में, तो एक्सचेंज होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज हमारा यहीं पे होता है जेनेटिक मटेरियल का, या फिर हम लोग इसको रिकम्बिनेशन का भी नाम दे सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, रिकम्बिनेशन।
और ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ना हमारा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, यहाँ पे एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, एक एंजाइम है जिसके ही हेल्प से क्या होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन अकर हो रहा है। ठीक है, इतना हमारा क्या होता है, ये इसका ये ले लिया सपोज, इसका ये ले लिया सपोज। ठीक है, ये हमारा रिकॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। आगे मैं बात करूँ डिप्टोटीन की। अब मैं फोर्थ के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको हम लोग नाम देते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है ना कि हमारा सपोज ये हमारा एक सेल है, ये सेल ही है। ठीक है, ये हमारा डिप्लोटीन है। ठीक है, ये डिप्लोटीन के अंदर ही हमारा क्या होता है, हम लोगों ने देख चुका था डिप्लोटीन के बारे में। हम लोग जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हम लोग को देखने को मिल रहा था, ये हमारा रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया है। ये जो दो ये हमारा क्रॉसिंग ओवर एक्स लाइक यहाँ पे जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कियास्माटा। इसको क्या बोलते हैं, कियास्माटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कियास्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये दो सेल बना है, ये जो एक्स लाइक है ना, एक्स लाइक है यहाँ पे, इसी को हम लोग कियास्माटा बोलते हैं, कियास्माटा, इसी को कियास्माटा बोलते हैं। डिप्लोटीन के अंदर कुछ नहीं होता, यही कियास्माटा का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑफ कियास्माटा का। कियास्माटा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स स्ट्रक्चर, एक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक्स स्ट्रक्चर जो है ना, एक्स स्ट्रक्चर जो हमारा एक्स स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है ना क्रोमोसोम्स को, इसी को हम लोग कियास्माटा बोल देते हैं। ये स्ट्रक्चर को ही हम लोग कियास्माटा बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कियास्माटा बोलते हैं। डिप्लोटीन में हमारा बस इतना ही होता है, ये कियास्माटा का फॉर्मेशन होता है। एंड ठीक है, ये हम लोग का देख लिया एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कियास्माटा कह देते हैं। ठीक है, फिर हमारा डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है ना, हमारा ये जो क्रोमोसोम्स है, ये तो कियास्माटा का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये कियास्माटा का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है ना, ये सपोज रेट हमारा एक सेल है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग को डाउट क्लियर हो कि क्या है। ये हमारा इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सपोज हमारा इसका ना सेपरेशन भी होता है हमारा, ये डाइकाइनेसिस के अंदर हमारा डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है हमारा, ये जो हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स था जिसके बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, इसका इसमें आया, इसका इसमें आया। ठीक है, कुछ चेंजेस आया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब ये जो क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, ये हमारा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया अपना अपना। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो रहा है हमारा, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहे हैं। ये हमारा क्रोमोसोम्स क्या है, हमारा सेपरेट हो गया। देखो ऐसा था और ऐसे से ये फिर ऐसा हमारा सेपरेट हो गया। कियास्माटा का फॉर्मेशन हमारा बहुत मेन क्वेश्चन बनता है कि कियास्माटा का फॉर्मेशन कब होती है, कब होती है, कब होती है। तो कियास्माटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होती है। ठीक है, डिप्लोटीन में हमारा कियास्माटा का फॉर्मेशन होती है। और फिर यहीं पे हमारा क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद सेपरेट हो जाता है क्रोमोसोम्स। ये अपना अपना जेनेटिक, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें ब्रेक करके इसमें चला जाएगा और इसका जो है मतलब इधर ब्रेक होके चला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डाइकाइनेसिस में क्या हो। अब मैं बात करती हूँ लास्ट स्टेज ऑफ डाइकाइनेसिस।
डाइकाइनेसिस में हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। डाइकाइनेसिस में बस देखते हैं कि जो ये हमारा जो सेल था ना, और सेल का अंदर जो हमारा क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट है, ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा ओवरलैप किए एक दूसरे के ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा था ना, तो ये डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होता है ऑफ कैस्माटा का, मतलब ये हट जाता है, ये मतलब हट जाता है, सेपरेट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होगा, टर्मिनलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा। इसका यही मेन फंक्शन है, हमारा टर्मिनलाइजेशन होता है ऑफ कैस्माटा के अंदर। और इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा लास्ट स्टेज है हमारा लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 का देखने को मिलता है ये। और हमारा इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल लाइक ER, गोल्जी, न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है, डिसअपियर होने लगते हैं। और एक लास्ट फंक्शन यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है ना, क्रोमोसोम जो होता है ना, कॉम्पैक्ट, वेरी कॉम्पैक्ट, ये वेरी कॉम्पैक्ट हो जाता है हमारा क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेज था प्रोफेज 1 का। एंड आगे जो मेटाफेज का नेक्स्ट वीडियो, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।